जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दाऊद के 4 पुत्रों की मृत्यु कैसे होती है। जैसे दाऊद खुद बोलता है और फिर उसके 4 पुत्रों की मृत्यु होती है। हम देखते हैं कि दाऊद ने बतेस्बा के साथ क्या किया, पाप किया। जब उसने पाप किया तो यहोवा परमेश्वर नातान नबी को दाऊद के पास भेजता है और फिर एक कहानी को सुनाता है कि एक धनी था और एक निर्धन था। धनी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां बैल सब कुछ था, लेकिन निर्धन के पास सिर्फ भेड़ की एक बच्ची थी। और जब धनी के घर में मेहमान आता है तो धनी क्या करता है कि निर्धन के घर में जाता है और उसकी भेड़ की बच्ची को लेकर उस मेहमान को पका के खिला देता है। और इससे क्या होता है कि दाऊद को क्रोध आ जाता है। और अगर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 12 के 5 और 6 में लिखा हुआ है, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का। उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य होगा और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। लेकिन परमेश्वर जैसे ही दाऊद नातान बताता कि वो मनुष्य तू है, तूने हित्ती उरिया को क्या किया है, मरवाया है, जो बतेस्बा का पति था। तब परमेश्वर वो क्षमा मांगता, प्रभु कहता है तू नहीं मरेगा, लेकिन उसके ऊपर ये श्राप आ जाता है कि तेरे 4 पुत्र मरेंगे। अगर हम देखते हैं वो 4 पुत्र कौन है, उनकी कैसे मृत्यु हुए। सबसे पहला पुत्र है जो दाऊद और बतेस्बा से पैदा हुआ था। वो 7 दिन का था और रोगी होकर वो मर गया, जिसके लिए दाऊद ने बहुत उपवास किया, प्रार्थना किया, लेकिन 7 दिन में उस बच्चे के 7वें दिन में उस बच्चे की मृत्यु हुई। दूसरा पुत्र दाऊद का था अम्नोन। अम्नोन जो था वो उसको क्या हुआ कि अब्बसलोम जो दाऊद का ही बेटा था, बड़ा बेटा, उसकी बहन तामार से प्रेम हो गया था और उसने अपनी बहन के साथ जबरदस्ती किया, व्यभिचार किया। और अब्बसलोम ने क्या हुआ, अब्बसलोम को ये बात बहुत खराब लगी और उसने फिर उससे विवाह भी नहीं किया। इस वजह से अब्बसलोम ने अम्नोन को मार दिया। दूसरे पुत्र की मृत्यु। तीसरा पुत्र था अब्बसलोम। अब्बसलोम जो दाऊद का बड़ा पुत्र था, जो उसने क्या किया, अपने पिता दाऊद के राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और विद्रोह करने की वजह से जो दाऊद का सेनापति योआब था, उसने उसको तीर से क्या कर दिया, मार दिया। तीसरे पुत्र की मृत्यु। चौथा पुत्र था अदोनिया जो था वो दाऊद का अब्बसलोम के बाद दूसरा पुत्र था। इसको क्या हुआ कि जो ये पुत्र था ये उसके बाद राज्य करने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि जब राज्य सुलेमान के पास गया तो अदोनिया ने बतेस्बा को कहा कि मुझे मेरी सुनेमिन अभिषेक, जो बुढ़ापे में दाऊद की एक दासी थी जिसने दाऊद के बुढ़ापे में सेवा की थी, तो अदोनिया कहता है कि सुनेमिन अभिषेक को मेरे साथ विवाह करो। जब ये बात दाऊद सुलेमान के पास पहुंचती है तो दाऊद उसको मृत्युदंड दे देता है। इस प्रकार दाऊद के 4 पुत्रों की मृत्यु हो जाती। प्रियो, हम सोचते हैं कि दाऊद ने बतेस्बा के साथ पाप किया और क्षमा हुआ, लेकिन उसके साथ उसको एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। तो इससे प्रियो, अगर हम पाप करते हैं उस पाप का एक बहुत बड़ा दंड भी हमें मिलता है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि वो हमारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करता है। आई थिंक प्रभु इस वचन से आपको ब्लेस किया। जय मसीह की।